स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पेपर ए का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जो कि कोलिजन के हवाले से है। तो सबसे पहले हम ज़रा कोलिजन को डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ कोलिजन। उसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे और उसके बाद इसके केसेस की तरफ हम जाएंगे। तो कोलिजन किसी एक बॉडी का दूसरे बॉडी के साथ स्ट्राइक करना कोलिजन कहलाता है। सिंपली जैसे आप कहीं रोड पे खड़े हो और करीब से आपकी कोई व्हीकल गुजरती है और उसकी हवा भी अगर आपके ऊपर लगती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास कोलिजन हो गया। कोलिजन हमारे पास दो टाइप्स के हैं। एक हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है, एक हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन को हम इन अदर आइडियल कोलिजन भी कहते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन एक अदर टाइप है हमारे पास। यहाँ पर हम इलास्टिक कोलिजन के हवाले से डिस्कस करेंगे कि इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। ऐसी टाइप ऑफ कोलिजन जिसमें हमारे पास किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम और उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे तो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। इलास्टिक कोलिजन में अगर देखा जाए, चूँकि हमारे पास बाकी बहुत सारी फोर्सेस भी इसके ऊपर लग रही होती है, जैसे कि हमारे पास फ्रिक्शन की फ़ोर्स है, काइनेटिक एनर्जी है, जैसे हमारे पास वर्क होता है। इन सारी चीज़ों को हमने नेगलेक्ट करके सिर्फ हमने यहाँ पर कोलिजन के हवाले से बात करनी है कि जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और जिसमें हमारे पास मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम इलास्टिक कोलिजन का नाम देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फिगर में, पेज के ऊपर अगर आप देख लें तो हमारे पास यहाँ पर दो बॉडीज़ है, जिसका मास, एक बॉडी फर्स्ट बॉडी का मास m1 है और वो v1 वेलोसिटी के साथ जा रहा है और वो कोलाइड करता है एक दूसरी बॉडी है m2 जिसकी वेलोसिटी v2 है। तो बिफोर कोलिजन अगर देखा जाए तो इनका हमारे पास कंबाइंड मोमेंटम जो बनेगा वो m1 v1 प्लस m2 v2 बनेगा। जब ये दूसरी बॉडी के साथ स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वेलोसिटीज़ जो होगी वो चेंज हो जाएगी, जो कि हमारे पास m1 v1 f कहलाता है और सेकंड बॉडी की हमारे पास मोमेंटम m2 v2 f कहलाएगा। तो सिंपली यहाँ पर हम चूँकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास बिफोर कोलिजन फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम जो है वो बराबर है सेकंड बॉडी का मोमेंटम। तो यहाँ पे देखा जाए सिंपली इसकी कैलकुलेशन है m1 v1। सबसे पहले हम पहले बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन वाला और आफ्टर कोलिजन वाला उसको इक्वेशन के एक साइड पे ले आते हैं और दूसरे को हम सेकंड साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने m1 को कॉमन किया हुआ, v1i माइनस v1f इक्वल टू m2 v2f माइनस v2y। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चूँकि मैं शुरू में आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पे हमारे पास इसकी मोमेंटम के साथ साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी की बात करनी है प्लस सेकंड बॉडी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन हमारे पास मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m1 v1 f का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 एफ का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली देखा जाए तो हाफ जो है वो सबके साथ एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा और सिंपली जैसे कि हमने ऊपर काम किया हुआ है तो हमने एनर्जीज़ वाली टर्म फर्स्ट बॉडी की बिफोर आफ्टर कोलिजन उसको कंबाइन कर लेना, उस तरह सेकंड को हमने कंबाइन कर लेना है। तो हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी m1 v1 i का स्क्वायर माइनस v1 f का स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 f का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इनिशियल का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन 2 को ऊपर रखें और इक्वेशन 1 से इसको डिवाइड करें जैसे कि फिगर में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे m1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, m2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और सिंपली मैथ में हम एक फार्मूला पढ़ते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे सिंपली v1i प्लस v1f और उसके बाद v1i माइनस v1f और इस तरह इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी हमने इसको फार्मूले को ओपन कर लेना। अब ये माइनस वाली टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल होगी। सिंपली हमारे पास आ गया v1i प्लस v1f इक्वल टू v2f प्लस v2i। यहाँ से हमने या तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर हम v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं v1i की, या हम v2 की निकाल लेते हैं। तो हमारे पास बुक में v2f की वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है, वो बराबर है v1i प्लस v1f माइनस v2y। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब ये वैल्यू हमने उठाकर हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेनी है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनेगा m1 v1i माइनस v1f इक्वल टू m2 v1i और v2f की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 से उठा के इक्वेशन नंबर
वन में पुट कर ली। इसको सिंपली हम आगे सॉल्व करेंगे, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी v1f इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 v1i प्लस 2m2 m1 प्लस m2 और v2y। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब ये सिंपली ये काम हमने v1f के लिए किया। अब हमने इसी तरह इसको v2f के लिए भी यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यही v1f की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके हम यहाँ पर v2f की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे कि इक्वेशन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है v2f इक्वल टू 2m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1i प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 v2y। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। ये दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट बॉडी का फाइनल मोमेंट वेलोसिटी आ जाएगी और उसके बाद हमारे पास सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने 4 केसेस के पढ़ने हैं। यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। अगर बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो बॉडीज़ जो आपस में स्ट्राइक कर रही थी, अगर उनका मैस बराबर होगा, अगर m1 m2 के बराबर होगा, तो हमारे पास उसकी फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की और सेकंड बॉडी की हमारे पास फाइनल वेलोसिटीज़ क्या बनेगी। तो यहाँ पे हमने सिंपली इन्हीं दो इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 4 और 5 हमारे पास गिवन है, तो v1f के लिए हमने यहाँ पर पुट कर लेना है m1 और m2 की वैल्यू इक्वल है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर दोनों बॉडी हमारे पास बराबर आ जाती है तो v1f इक्वल टू v2y। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेलोसिटीज़ आपस में इंटरचेंज हो गई और इस तरीके से हमने v2f की वैल्यू भी निकाल लेनी है m1 m2 के इक्वल पुट करके। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी v2f इक्वल टू v1i। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पहला केस में, अगर हम देख सकते हैं, तो हमारे पास v1f वो रिप्लेस हो गया है v2i के ऊपर और v2f रिप्लेस हो गया v1i के ऊपर। इससे शो हो रहा है कि दोनों बॉडीज़ ने आपस में एक दूसरे की वेलोसिटीज़ को इंटरचेंज कर लिया। केस नंबर 2 की तरफ अगर हम जाएंगे कि अगर सेकंड बॉडी जिसको फर्स्ट बॉडी हिट करे, अगर वो रेस्ट पर हो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी। तो केस नंबर 2 की तरफ जाते हैं। v2i सेकेंड बॉडी एट रेस्ट अगर हम बात करेंगे, तो सिंपली वही इक्वेशन नंबर 4 और 5 में हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है। v1f इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 v1i, और इसी तरीके से v2f की वैल्यू भी हमने पुट कर ली। तो यहाँ पे हमारे पास और सिमिलरली वही केस दोबारा इसके ऊपर अप्लाई करना है कि अगर दोनों बॉडीज़ बराबर भी हो तो हमारे पास क्या बनेगा। तो सिंपली यहाँ पर v1f जो होगा वो हमारे पास रेस्ट पर आ जाएगा। उसमें मतलब v1f इक्वल टू 0 का मतलब कि इसके ऊपर कोई चेंज नहीं पड़ेगा और सेकंड बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी थी वो रिप्लेस हो जाएगी फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर। इसके बाद केस नंबर 3 के ऊपर हम अप्लाई करते हैं कि हमारे पास अगर मेसिव टारगेट हो, अगर जिसको हम हिट करवाना चाह रहे हैं वो हमारे पास लाइटर हो और जिस बॉडी से हम हिट करवा रहे हैं वो हमारे पास हैवी हो। सपोज़ करो जैसे कि सिंपली अगर इसको यूँ हम देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर सपोज़ करो एक ट्रक सिंपली एक बाईसाइकिल को हिट कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, और अगर बाईसाइकिल हमारे पास रेस्ट पोजीशन पर हो तो हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली यूँ भी कह सकते हैं कि ट्रक और साइकिल का मैस का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ट्रक बहुत हैवी है और साइकिल का मैस बहुत कम है। तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि m1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, और चूँकि साइकिल रेस्ट के ऊपर भी है तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से ये वाली कंडीशन सिंपली हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि v1f इक्वल टू सेकेंड फर्स्ट बॉडी जो था वो चूँकि बहुत लाइटर था तो वो 0 आ जाएगा। तो 0 माइनस m2 डिवाइड बाय 0 प्लस m2 v1i। तो इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसको हम देख सकते हैं कि हमारे पास v1f बराबर हो जाएगा माइनस v1i प्लस 2 v2y। तो इसके बाद हमने सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी की बात करनी है। यही कंडीशन इसके ऊपर भी हमने अप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे पास सिंपली आप देख सकते हो कि सेकंड बॉडी ने वेलोसिटी को क्या कर ली है, रिप्लेस कर ली है, जैसे कि इक्वेशन से शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल v1f की अगर हम एग्जैक्ट इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v1 f जो है हमारे पास वो रिप्लेस हो गया है v1i के ऊपर, और v2f जो था, जो सेकंड बॉडी जो था, सपोज करो जो ट्रक हिट कर रहा है
साइकिल को तो ट्रक की वेलोसिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और साइकिल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो रिप्लेस हो जाएगी। ठीक होगी बात। इसके बाद केस नंबर 4 के ऊपर जाते हैं कि अगर इसके बरक्स होगा, सिंपली हम यूँ भी बात कर सकते हैं कि एक सिंपल एक साइकिल किसी ट्रक को हिट कर रहा है और ट्रक हमारे पास जो है वो रेस्ट पोजीशन के ऊपर है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, वो हम ज़रा इक्वेशन नंबर 4 और 5 से इसको सॉल्व करेंगे। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि m1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, और जैसे कि हमने वहाँ पर केस नंबर 3 में m1 को अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल लिया था, यहाँ पर हम बात करेंगे कि m2 अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर 4 और 5 में यही वैल्यू पुट कर लेनी है, m2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, और हमारे पास सेकंड बॉडी रेस्ट पे था तो उसको भी हमने 0 के इक्वल पुट कर लेना है। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट इसका आएगा वो हमारे पास v1f इक्वल टू v1i आ जाएगा। फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, और इस तरीके से v2f जो होगा, जो बॉडी इसको हिट कर रहा है, v2f जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी, टू v1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक था, इलास्टिक कोलिजन हमने वन डायमेंशन में पढ़ा और उसके हमने केसेस को डिस्कस किए। उम्मीद है आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो आपका, कहीं पे आपको प्रॉब्लम वगैरह हो रहा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।